व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखेंगे सलीम का लौंडा दिया था सीएम योगी को मारने की धमकी। ओ भैया, बाबा का बुलडोजर आया तो रोने लगा। मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो काफी दिनों बाद आज हम देखने वाले हैं। ये लोग एक तो कहीं से भी निकल के कुछ भी बोल जाते हैं। देखते पूरी वीडियो 1 2 3 गो। बकरा बना के योगी को अगर आ जाए मेरे घर पे बुलडोजर चला के दिखा दे दे रहे हैं चैलेंज दे रहा हूँ। खान साहब, उनके ऊपर आरोप लग रहा है कि वो पक्षपात कर रहे हैं, मुसलमानों को वो बुलडोजर चला रहे हैं। तो हमारे ऊपर आज चला के दिखा दे। हम करे लाल गोपालगंज में, मेरा घर है जिला प्रयागराज गाँव इमामगंज वार्ड नंबर 6 में आ जाए। देखो जी, हुरों के पास जाने के लिए, हुरों का दर्शन करने के लिए इतना तो हिम्मत होना चाहिए जो खान साहब के पास है। मेरा नाम है मोहम्मद कलीम, मेरा लड़का है मतलब सलीम, उसका दिमागी हालियत खराब है और हो सकता है जी, हमको पता नहीं, हो सकता है दिल्ली में रहेगा कि बम्बई में है सर, हमको मालूम नहीं। 8-9 साल पहले सर ये गायब था, आज तक हमने इससे संपर्क हुआ था न कोई इसका हम खबर लिए थे, ये गायब हुआ। तब से सर ये आया नहीं, न मुलाकात। सलीम चाचा, अब तुम्हारा सारा टेंशन खत्म। बाबा की पुलिस, बाबा का प्रशासन बहुत दयालु है। वो तुम्हारे बच्चे का जो मानसिक संतुलन खराब है उसको ठीक करवा देगा और तुमसे मिलवा भी देगी बहुत जल्द। हाँ, लेकिन थोड़ा सा तुमको मेहनत करना पड़ेगा जो 10 साल में नहीं कर पाए हो। अपना बोरिया बिस्तर उस घर से निकालना होगा जिस घर में तुम रहते हो, क्योंकि बाबा जी ने पहले ही बोला है कि गुंडों मवालियों को क्या करेंगे, वैसे भी गर्मी चल रही है। उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। मेरा सवाल आरजेडी से और समाजवादी पार्टी से है। आप मैनिफेस्टो पर सवाल उठा रहे हो, लेकिन आप गठबंधन में हो, उसके बावजूद भी आप अपना अपना मैनिफेस्टो निकाल रहे हो और दोनों में अलग ही नंबर्स है। तो हम एज अ वोटर हम ये नहीं समझ पा रहे कि हम कौन सी सोच के लिए वोट दे रहे हैं। उस तरफ बीजेपी है, वो एक मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना। भाई साहब, आप तो वोटर हो सिर्फ, तब इतना कंफ्यूज हो, तब इतना परेशान हो। बताओ चमचों का क्या हाल हो रहा होगा। मान लो अगर इन लोगों के हिसाब से जैसा मैनिफेस्टो सबका बना है, अगर ये लोग पार्टी में आ जाते हैं, सत्ता में आ जाते हैं, तो क्या होगा। तुम लोग रात में सोओगे खड़गे जी को प्रधानमंत्री बना के, सुबह तुम्हारे उठने से पहले प्रधानमंत्री बदल चुके होंगे। सब मिलकर अगर सरकार बनाएंगे तो माल भी तो सबको बराबर बराबर खाना है ना। तुम लोग अपना देख लो, वो लोग तो मलाई बराबर से ही खाएंगे। मेरी अपील है यहाँ के कार्यकर्ताओं साथियों से जो मुझे सुन रहे हैं, अगर कोई भी अन्याय यहाँ करने का प्रयास किया गया तो 26-27 स्टेट में है बीमार में और 7-8 स्टेट में है आजाद समाज पार्टी का संगठन। आप शायद फिर सोच भी नहीं पाओगे क्या होगा। अरे कुछ नहीं होगा रे, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो हरियाणा पंजाब से तेरी फालतू बात सुनने आएंगे। उनको भी पता है कि वोट तो 150 ही मिलने वाले हैं। ऊपर से वो तुम्हारे चक्कर में, तुम्हारे बहकावे में बेचारे आ भी गए अपना काम धंधा छोड़कर, तो ऊपर से लट भी मिलता है यूपी में। तो कुछ नहीं होगा रे, परेशान मत। ईवीएम पे ना तुम लोगों का अधिकार है, वो अधिकार जाना नहीं चाहिए। 4 जून के बाद वो अधिकार अपना थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लेना 2029 के लिए। अरे चिच्चा, धीरे धीरे चिल्लाओ, गला दोनों फट जाएगी। बाद में भीम वाले बचाने नहीं आएंगे। हाँ, जूतों की माला इस ओवर एक्टिंग पर जरूर पहना देंगे जैसे यहाँ पहनाया गया। आप लोगों के पास क्या सूचना है जिसके आधार पर आप लोग यहाँ बैठे हो? हम लोगों के पास किसी तरह की सूचना नहीं है। क्योंकि हम लोग सुबह क्षेत्र में निकलते हैं तो लोग पूछते हैं कि भैया गारंटी कार्ड तो लाए हो, भरवा रहे हो, राहुल जी कब आ रहे हैं? ये सवाल का जवाब देते देते जो है जबान थक गई और कान सुनते सुनते पक गए हैं। अब हमें यह है कि पहले राहुल जी की नाम की घोषणा हो जाए, तब हम लोग क्षेत्र में निकलेंगे। इसीलिए आपको, आप तो ऐसे आते हैं ना, हम लोग जो अपने घर में बैठे तो आपके माध्यम से हम लोग गांधी परिवार को और अपने राहुल जी को ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने नाम की घोषणा करवाइए। यहाँ से आप शेर हैं, आप कहे तो डरो मत। तुम्हारा शेर डर गया है, तुम्हारा शेर अमेठी से भाग गया है, फिर से तुम बेचारों का पोपट हो गया। तुम लोग जहां जहां अपना गारंटी कार्ड लेकर घूमे हो, जहां जहां बांटे हो, वहां जाके दोबारा माफी मांग लो, क्योंकि भाई उसको तो आना नहीं है और तुम लोगों को अमेठी में ही रहना है, रोज आना जाना है। अपना रिश्ता मत खराब करो। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम राजनीति से पहले मैंने पायलट बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से हमने तैयारी किया। 3 साल था, 2 साल हमने कंप्लीट किया, 1 साल हमारा अधूरा रह गया क्योंकि हमको ये चुनाव भी ना बहुत गलत टाइम पे आ जाता है। अरे 1 साल रोक नहीं सकता था क्या? एजुकेशन हो जाती है, बेचारा पायलट बन जाता है। बिहार में कितने लोगों का कल्याण कर चुका होता। मुलायम सिंह जी ने संसद के अंदर कहा कि अरे ये इनका अन्ना हजारे का जन लोकपाल बिल आ गया तो एक दरोगा हमको आके जेल में डाल देगा। तो साथियों, दरोगा तो चोरों को जेल में डालता है।
तो जोड़ की दाढ़ी में कहीं तिनका तो नहीं है? अगर उन्होंने ईमानदारी से अपनी जिंदगी व्यतीत की है तो उनको दरोगा से डर क्यों लगता है? हम लोगों को तो दरोगा से डर नहीं लगता। ये सारे दरोगा, ये सिपाही खड़े, हमें तो डर नहीं। सही कह रहे हैं केजरी चाचा, इनको दरोगा से डर बिल्कुल नहीं लगता। अरे दरोगा साहब तो छोटे मोटे चोर उचक्कों को पकड़ते हैं, अब जहाँ करोड़ों की बात आती है वहाँ तो ईडी जाती है ना, इनको सिर्फ ईडी से डर लगता है। इनका थोड़ा लंबा डकार है ना। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात करके आ रही हूँ। मैं जैसे ही उनसे मुलाकात करने पहुंची तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपका क्या हाल है, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी चिंता मत करो, मेरी सेहत की चिंता मत करो, तुम मुझे बताओ कि काम कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं। पक्का बिजनेसमैन है केजरी मियां, जिंदगी जेल में कटे लेकिन कमीशन नहीं घटना चाहिए, कमीशन ना घटे। वैसे दोस्तों अगला नंबर आतिशी का ही होने वाला है, क्योंकि केजरी मियां के संपर्क में जो आए हैं सबको भुगतना पड़ेगा। मुझे जेल में डाला जाएगा, सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा, दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्ढा को जेल में डाला। देखिए हमने बहुत प्रधानमंत्री देखे हैं, परिवार में भी प्रधानमंत्री रहे हैं 2, सत्ता को देखा है, समझते हैं कि सत्ता में क्या होता है। सारे चमचे आसपास आ जाते हैं कि नहीं? जो लाइन में आ जाओ, पिंकी दीदी तुम लोगों को सम्मानित कर रही है, वैसे ही सम्मान के बाद चमचों को थोड़ा फील आएगी, चमचागिरी थोड़ा अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि उनको एक पहचान मिली है। इसके पहले तो लोग उनको सिर्फ चमचा बोलते ही थे, लेकिन आज पिंकी ने उनको जो सम्मान दिया, जो नाम दिया, जो पहचान दिया, उससे वो लोग काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। बाद में 9 गो बाल बच्चा पैदा किया, जरा बताइए तो, इतना बाल बच्चा पैदा करना चाहिए, इतना ज्यादा, अब बाल बच्चा इतना पैदा किया और उसके बाद कई गो बेटी को बढ़ा रहा है, अब बेटा को बढ़ा रहा है, लेकिन हम लोग कोई अपना बेटा बेटी को बढ़ाए हैं? हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार। नशेड़ी चाचा, पलटी मारने के अलावा तुम भी बिहार में कुछ घंटा नहीं कुछ किए हो। भी नहीं है। हाँ, जिसके ऊपर तुम आरोप लगा रहे हो, जिन बेचारों के ऊपर कि वो सिर्फ बच्चे पैदा करते हैं, अपने परिवार को बढ़ाते हैं, उन्हीं के साथ तुम भी रहे हो। अब तुम्हारा परिवार नहीं बढ़ा, उसका पता नहीं क्या कारण है, लेकिन इनका परिवार क्यों बढ़ा, इसका कारण तो खड़गे जी को पता है। अरे हमेशा गरीबों के बच्चे ज्यादा ही होते हैं, सिर्फ मुसलमानों के होते हैं। अब मेरे को 5 बच्चे हैं, दूसरों का मालूम नहीं मुझे। खड़गे चाचा के पिता लगता है लालू यादव से थोड़ा कम गरीब थे, इसीलिए थोड़ा पिछड़ गए। उनसे अगर ज्यादा गरीब होते तो आज खड़गे जी का नंबर होता। भी खड़गे जी अब पीछे ही रहना पड़ेगा आपको, क्योंकि लौटे तो सब अमीर हो गए हैं और बाजी लालू जी मार गए हैं। यहाँ जो जितना गरीब होगा उसके उतना ज्यादा लल्ला होंगे। आपके यहाँ हमारे सीनियर लीडर महाबल मिश्रा जी हैं, ये पहले भी आपके यहाँ सांसद रहे हैं, ये आपके सुख दुख में काम आते हैं, इन्होंने बहुत काम किया है। आप सभी इनको वोट दें। मिश्रा जी की एक्टिंग भी कमाल की थी, टाइमिंग भी कमाल की थी। जैसे ही मैडम ने दुख सुख की बात की, वैसे ही चश्मा उतार के रोने लगे। रुलाएंगे बाद में, यही जनता को रुलाएंगे। इनको अंदर से तो फील है कि सालों आज तो हमको रुला रहे हो वोट लेने के लिए, जीतने के बाद बताऊंगा सबको। इसलिए अपने कैंडिडेट को, अपने पार्टी को सोच समझ कर चुने, जिससे मतलब काम हो, सबका साथ सबका विकास हो। मान लीजिए आपके लिए पर्सनल ना ही काम हो, लेकिन आपको रोना ना पड़े। राहुल भैया को 500 रुपया दे तो बोलो भैया खुला लेके आना, तो उसको खुला देने वाला नहीं है, वोट लेना बहुत दूर की बात है। और हल्का में ले लो क्या मोदी सरकार को? 400 पार है, 400 पार है, सब जमानत पे चल रहे हैं। आजकल का बच्चा भी जाता है ना, तो 500 छुट्टा लेके जाता है। बच्चा लेके जाता, बच्चा को पहचानता है ना? राहुल भैया को कोई नहीं पहचानता भारत में, खाली इटली और थाईलैंड में पहचानता। अरे जेंटलमैन, राहुल बाबा को इतना भी गिरा हुआ बंदा मत समझो। अरे मान लीजिए राजनीतिक समझ थोड़ी कम है, किसने छपा दिया ये? मनोरंजन में किसी से कम थोड़ी रहा है। मदरसे में कोई काम तो होता नहीं था, और कंप्यूटर मशीन वगैरह सब कुछ मोदी साहब ने भिजवा दिया कि पढ़ाई, हर तरह की पढ़ाई हो और सुविधा मिले, तो उस सुविधा को उन लोगों ने घुपुक लिया, डकार गए। सरकार ने पैसा दिया, वो उस्ताद
खा गए एक मदरसे के नाम पर, बच्चों के नाम और मौलाना लोगों को 1-1 लाख रुपए तनख्वाह मिलती थी। मौलाना लोग नमाज भी नहीं पढ़ते थे, जाकर के उसमें पान खाते थे, समझे, या बड़ा बड़ा पेट लेकर के हरामखोर हो गए थे। 40-40 लाख रुपया लोग लेते थे घूस रखने के लिए, टीचर नौकरी देने के लिए। हाँ, देने के लिए। तो अब मोदी, अरे ये साहब ने बहुत बढ़िया काम किया है ना, सिस्टम खत्म कर। हाँ बिल्कुल, हम बहुत खुश हैं। मौलाना ने तो हरामखोरों की पैंट उतार कर रखती। अरे ऐसा मत किया करो मौलाना साहब, बुढ़ापे में अथवा फतवा लग जाएगा तो फिर क्या करोगे, लेने की देने पड़ जाएंगे तुमको। क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस मौलाना के बारे में, इसके विचार के बारे में? विचार क्या, इसने जो एक्सपोज मान सकते हैं इसको, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके बताइएगा जरूर। ओवरऑल पूरी वीडियो आपने देखी, आपको कैसा लगा? बढ़िया वीडियो थी। और यहाँ पर यही मैं कह रहा हूँ कि जिस पार्टी को यही नहीं पता कि मैनिफेस्टो 1 है 2 है, आपस में एक तरीके से चल नहीं रहे हैं, जिनकी सोच विचारधाराएं नहीं मिलती हैं, जो आज से कुछ महीने पहले एक दूसरे को खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाले तरीके से चल रहे थे। एक पार्टी दूसरी पार्टी को एक्सपोज कर रही थी। दारू घोटाले में कांग्रेस ही आम आदमी पार्टी को एक्सपोज सबसे पहले करने वाली पार्टी थी। आज वो गठबंधन बना के डेमोक्रेसी खतरे में है, डिक्टेटरशिप आ गई, गिरफ्तारी पे डिक्टेटरशिप आ गई, लोकतंत्र को खतरे में भी कर दिया। जस्ट बिकॉज मैं इंडियन टीम में अगर मैं सेलेक्ट नहीं हुआ, मैं क्रिकेटर नहीं बन पाया, तो मैं क्या बोलूंगा कि डेमोक्रेसी खतरे में थी, या बीसीसीआई को खरीद लिया मेरे दोस्त ने, या मेरे किसी और क्रिकेटर ने खरीद लिया? ये सही एग्जांपल था भाई यार, नहीं बन पाए। तुम लोगों का विश्वास होगा, दे देंगे वोट, नहीं देने वो नहीं देंगे। हमें विश्वास है, हमें लगता है कि बीजेपी जीतेगी। अब ये नहीं पता 400 के पार जाएगी, 250 के पार जाएगी, कितने पार जाएगी वो नहीं पता हमें, लेकिन हमारा विश्वास है। नहीं जीती तो नहीं जीती, जीत गई तो एटलीस्ट आपका ही है ना कि आप स्टैंड ले रहे हो। तो ठीक है, जो लोग कांग्रेस के लिए लेते, सब अपने अपने वजह से लेते हैं स्टैंड, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विचारधारा मिलना और ना मिलने में दूर दूर का फर्क होता है। ये तो इक्वल एंड ऑपोजिट। एक वो बहुत अच्छा बोला कि रात को सोओगे कोई और प्रधानमंत्री, सुबह उठने से पहले कोई और मिलेगा। भाई ये सुना था कि गठबंधन की सरकार बनती है जब बहुमत से नहीं आ पाता कोई भी, लेकिन यहाँ पहले से ही भरोसा बहुमत तो आनी नहीं है। नेशनल पार्टी होती हुई भी 70-60 साल तक रगबा राज करके। वीडियो में गाड़ी का एग्जांपल दिया था ना कि 5 भाइयों ने, मैं ये तो चल दूर के थे, सगे भाइयों ने 5 ने गाड़ी ले ली। एक कह रहा है मैं तो मतलब यहाँ जाऊंगा, एक कह रहा है नहीं मैं पहले यहाँ जाऊँ, एक कह रहा है मैं तो इसमें ये एलॉय व्हील लगाऊंगा, कह रहा है ना मैं तो ये लगवाऊंगा। वो गाड़ी फिर खड़ी खड़ी ना ऐसी सड़ जाएगी। क्या बात है, ये लड़की पॉलिटिक्स में उतरेगी किस दिन, इसको भी टिकट दिलवाएंगे। नहीं है, मुझे बहुत डीप नॉलेज भी नहीं है, और मैं तो वो देख रही हूँ, मैं एज ए नॉर्मल। अभी हाल ही में हमने आर्जन की एक वीडियो देखी थी, भाई साहब ऐसे ऐसे भाषण, देखो भाषण तो क्या होता है कि भाषण तो बहुत पार्टी के लोग अलग अलग दे देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भाषण भी जब आप देते हो तो थोड़ा सा तो लॉजिकल होना चाहिए। यहाँ तो लोग देश की सिक्योरिटी को लेके भी मजाक बना देते हैं। वो बालाकोट स्ट्राइक के ऊपर सबूत मांगने लग गए आर्मी से। गजब है भैया, गजब। ठीक है, सबकी मर्जी होती है, लेकिन मेरे को तो बस पर्सनली ये लगता है कि ना डेमोक्रेसी खतरे में, ना डिक्टेटरशिप है। डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी खतरे में होती ना तो ये हवाबाजी करते हुए हर एक नेता ना वो अभद्र भाषा, गलत शब्दों का उपयोग करके क्रिटिसाइज नहीं कर रहा होता। ठीक है, सब क्या फ्रीडम है, सब लोग न्यूज में जा जाके अपना भाषण, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देते हैं, या वहां नहीं रख पाते तो न्यूज चैनल पे आके रख वो अपने खुद के चैनल बना के रख देते हैं। नहीं तो अब तो ट्रेंड वैसे ही चला हुआ है, सारी पार्टीज अपने अपने पेजेस पर मीम्स बना बना के शेयर कर रहे हैं एक दूसरे की। कोई तो अपने मीम को लेके मस्त रिएक्ट कर रहा है जैसे मोदी जी, और कोई भाई साहब मीम बनने पर वो अपनी पहचान बताओ, अपनी पहचान बताओ, गिरफ्तारी। अरे भैया यार, सरकार चलानी है तुम, ये कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है वो चीज नहीं ना। थोड़ा एंटरटेनमेंट को भी रहने दो। चुनाव आते हैं जब आप एक दूसरे पार्टीज की पोल खोल सकते हो, इसने ये नहीं करा, उसने वो नहीं करा, तो लोग भी यहाँ मजे लेंगे उस तरीके से, अनटिल अनलेस कि वो आपके लिए बहुत ही उस तरीके से हो। सबसे ज्यादा वो आ रहा है, वो कह रहा था ना ये मेरा घर है, ये मेरा पता है। हाँ, एड्रेस देके उस नहीं, तुम समझे नहीं, उसने एड्रेस अपने पापा का दे दिया कि मेरा क्या है, मैं तो वैसे ही घर से भागा हुआ हूँ। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।